क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी मिश्र धातु जिसमें 90% तांबा तथा 10% जस्ता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु जिसमें तांबा और जस्ता है। ठीक है, पहले वाले में क्या है कि 90% जो है तांबा है, 90% और 10% जस्ता है। तो इसका जो रेशियो बनेगा ये 9:1 का बनेगा, यानी 9:1 का रेशियो बनेगा। और दूसरे वाले में ये फर्स्ट है, दूसरे में जो रेशियो कह रहा है, दूसरी मिश्र धातु जिसमें 96% तांबा और 4% जो है जस्ता है के साथ मिलाया जाता है। तो इसका जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा, 4 से भाग दे दीजिए, 1 हो जाएगा अनुपात 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, यानी 16:1 का यहाँ पर अनुपात है और यहाँ पर 9:1 का है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 9% जस्ता हो। तो यहाँ पर जो रूल कहता है कि हमें जस्ता निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जस्ता, जस्ता पहला मिश्रण है तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे या आई लिखेंगे, और जस्ता 2, जस्ता यहाँ पे सेकंड लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ता 1 के लिए टोटल जो जस्ता की मात्रा क्या होगी, जस्ता है 1 तो 1 टोटल मात्रा कितनी होगी, 9:1 10। दूसरे रेशियो में क्या है, 24:1 का है, तो 1 जस्ता है और टोटल मात्रा कितनी है, 24:1 25। और यहाँ परसेंटेज जो है 9% का अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर 9% को हम क्या लिख सकते हैं, 9% को हम लिखेंगे 9/100। ठीक है, थोड़ा यहाँ सही कर लेते हैं, 9% = 9/100। ठीक है, अब इन दोनों में ये देखा जाएगा कि किसमें कितना अंतर है। तो अंतर देख लेते हैं। तो अंतर देखने के लिए क्या है, 1/25 और 9/100। तो बड़ी संख्या क्या है, 9/100 माइनस 1/25। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी घटाने पर, यहाँ पर यह 9/100 है और यहाँ पर 1/10। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10 माइनस 9/100। ठीक है, माइनस कर दीजिए, एलसीएम कितना आएगा 100। तो 9 माइनस 25 चौका 100, 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 100 हो जाएगा। 10 10 में 100 माइनस 9। ठीक है, माइनस कर दीजिए 5/100, यहाँ पर आएगा 1/100। अब इन दोनों को रेशियो कर देंगे। तो रेशियो में 5/100 अनुपाते 1/100, 100 से 100 कटेगा, 5:1। तो उसमें जो है मिश्रण में जो जस्ता है उसको 5:1 में मिलाया जाए, यानी कि जस्ते को और तांबे को 5:1 में मिलाया जाएगा, तो रेशियो जो है 9% जस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट है, हम उसको यहाँ पर ओ भी ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर 50 है, फिर 100 है, फिर 150 है, 50। ठीक है, इस लाइन पर 1 किमी प्रति घंटा यानी किमी है, यानी दूरी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4
5 और 6। ठीक है, यह है टाइम, ये क्या है, टाइम है। ठीक है, घंटे में। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो ए पॉइंट है ये जो है 100 के सामने तक गया है, यहाँ तक, इसको ऐसे ले जाएंगे। फिर 3 तक क्या है, एक इस प्रकार चला है, और 4 तक आया है, 4 तक 150 हो गया है, तो ग्राफ ऐसे चला गया है, और लास्ट में जो है ये 6 पे आके मिल गया है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, यह बी है, और यह सी, और यहाँ डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A1 है, ए से बी के बीच कार द्वारा पथ की तय की गई दूरी। तो ए और बी, यहाँ पर बी है, तो ए और बी के बीच में जो दूरी तय की गई है वह कितनी है, तो बताइए। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में देख रहे हैं ग्राफ जो है इस प्रकार चला है, यानी कि यहाँ पर कोई भी दूरी तय नहीं की गई। समय तो बढ़ा है परंतु दूरियाँ नहीं बढ़ी है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए हो जाएगा 0। अर्थात ए और बी के बीच में कार ने कोई भी दूरी तय नहीं किया है 1 घंटे तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 पर आकर मिलेगा, यहाँ पे 3। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो पूरी यात्रा में कार ने कितनी दूरी तय की है। कार जो है यहाँ से चली है, ए पे गई, सी पर गई, इसके बाद डी तक आई, तो दूरी क्या है, ए यानी ओ से ए तक जाने में 100 किमी, सी तक जाने में 150 किमी, और 150 किमी जाने के बाद वह डी तक पुनः आई है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 100 प्लस 50 प्लस 150, टोटल क्या हो जाएगा 300 किमी। तो कार ने कितनी दूरी तय किया है, 300 किमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, सी और डी के बीच कार की औसत गति थी। सी और डी के मध्य औसत गति क्या थी, यानी कि सी जो है यह 0.4 के सामने है, और डी पर यहाँ पर 2 घंटे का टाइम लगता है। तो 2 घंटे टाइम क्या है, टाइम थर्ड नंबर है, टाइम लगा है 2 घंटे, और दूरी है 150 किमी। ठीक है, तो इसका औसत गति यानी स्पीड पूछ रहा है। स्पीड जो होता है दूरी 150 बटा के 2, 75 किमी प्रति आवर। ठीक है, तो क्या इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 45 किमी प्रति घंटा, 65, 50, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 75 नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों ये ग्राफ के सवाल बहुत इजी होते हैं, एग्ज़ाम में केवल लगता है कि हार्ड होता है जबकि बहुत इजी होता है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो समाप्त होता है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।